आज हम एकदम हेल्दी और टेस्टी चटपटा रैप बनाएंगे, वो भी घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो ये रैप आप एक बार बनाएंगे और इतना पसंद आएगा कि इसे आप बार बार बनाने लगेंगे। और मार्केट में मिलने वाले रैप से ये कहीं ज्यादा अच्छा बनता है। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। एकदम हेल्दी रैप बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप काबुली चना को 3 से 4 घंटा भिगाकर 5 से 6 सीटी लगाकर बॉईल कर लिया है। अब इसे हम ठंडा होने के बाद छोटे मिक्सर बाउल में ऐड करेंगे और साथ में 1 से 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। तो स्पाइसी जितना पसंद है उस हिसाब से ऐड करेंगे। और साथ में 1 कप हरा धनिया डंठल के साथ ऐड करेंगे और 3/4 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इटालियन सीजनिंग ऐड करेंगे। अगर आपके पास इटालियन सीजनिंग नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स और ऑरिगानो भी ऐड कर सकते हो और आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। और इसे हम बिना पानी ही दरदरा ग्राइंड करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया है और इसे हमें पल्स मोड पर ही ग्राइंड करना है। तो देखिए इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इतने स्टफिंग में से हम 3 रैप बना सकते हैं। तो यहाँ रैप बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप मैदा और आधा कप गेहूं का आटा लेकर मैंने यहाँ कच्ची पक्की रोटी को बेलकर रोस्ट कर लिया है। आप सिर्फ गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हो। और रैप में ऐड करने के लिए मैंने यहाँ कैबेज, कैप्सिकम, टमाटर और ककड़ी लिया है, जैसे मैंने छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लिया है। और यहाँ मैंने बिना ऑयल एकदम हेल्दी प्लेन मेयोनीज लिया है, जिसमें मैंने 1 टीस्पून पेरी पेरी मसाला ऐड किया है। आप तंदूरी मसाला भी ऐड कर सकते हो या फिर तंदूरी मेयोनीज का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप प्लेन मेयोनीज का भी यूज़ कर सकते हो। अब नॉनस्टिक पैन पे हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और रोटी को हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। अब एक साइड रोटी हल्की रोस्ट हो जाने के बाद साइड चेंज कर लेंगे और जहां हमने रोस्ट किया है वो साइड पे हम काबुली चना का स्टफिंग स्प्रेड करेंगे। तो स्टफिंग हमें पतला पतला स्प्रेड करना है और पूरी रोटी में अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। अगर तवे पे स्प्रेड करने को नहीं जमे तो आप प्लेट में रोटी को रखकर फिर स्प्रेड करके भी आप तवे पे रख सकते हो। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और साइड चेंज कर लेंगे और स्टफिंग के साथ ही हम रोटी को हल्का रोस्ट कर लेंगे। अगर आप चाहो तो ये स्टफिंग से फलाफल भी बना सकते हो। वैसे फलाफल बनाने के लिए भिगाए हुए चने का ही यूज़ किया जाता है, इसे बॉईल नहीं करते हैं, पर आप चाहो तो इस तरह से स्टफिंग का फलाफल के लिए यूज़ कर सकते हो। अब इस साइड भी हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और साइड चेंज कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से स्टफिंग की साइड थोड़ी रोस्ट हो जाएगी। बाद में हम ऊपर थोड़ा सा पनीर को ग्रेट करेंगे। तो एकदम हेल्दी रैप बनाने के लिए मैंने यहाँ पनीर को ही ग्रेट किया है। अगर आपको पसंद है तो आप चीज़ भी ग्रेट कर सकते हो। अब रोटी के बीच में हम इस तरह से वर्टिकल में कैप्सिकम की स्लाइस, ककड़ी की स्लाइस और कैबेज और टमाटर की स्लाइस रख देंगे। तो स्टफिंग तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। तो ये सारी सब्जियाँ को हमें अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह हम रैप के ऊपर रख देंगे और हल्की हल्की रोस्ट हो जाएगी। तो देखें यहाँ सारी सब्जियाँ रखने के बाद ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। अब इसमें पेरी पेरी फ्लेवर का मेयोनीज इस तरह से हम डाल देंगे और नीचे की साइड रोटी हल्की क्रिस्प हो जाने के बाद हम इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए ये रैप बनकर तैयार है। अब इसे हम चॉपिंग बोर्ड पे रख देंगे और क्रिस्पी रैप को हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए एक रैप में से मैंने 2 पार्ट में कट कर दिया है। इसी तरह हम दूसरा रैप बनाकर भी तैयार करेंगे। तो ये रोटी को हम चॉपिंग बोर्ड पे रखकर पहले ही काबुली चना का स्टफिंग पूरी रोटी में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, जिससे नॉनस्टिक पैन पर रखने के बाद बिल्कुल गर्म नहीं लगेगा। तो देखें यहाँ रोटी पे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब नॉनस्टिक पैन पे थोड़ा सा घी डाल देंगे। तो घी की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हो। और जहाँ हमने स्टफिंग स्प्रेड किया था वो साइड पे हम पहले रोस्ट कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। और ऊपर की साइड भी हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और घी डालने के बाद वापस साइड चेंज कर लेंगे, जिससे रैप को असेंबल करेंगे तब तक रोटी नीचे से अच्छे से क्रिस्प हो जाएगी। तो देखिए अब पनीर को भी ग्रेट कर लेंगे और पनीर ग्रेट करने के बाद हम बीच में सारी सब्जियां को रख देंगे। तो यहाँ थोड़ा सा कैप्सिकम, कैबेज, ककड़ी और टमाटर रख देंगे और ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहो तो इसी स्टेज पर सब्जियों पे थोड़ा सा टमाटर सॉस भी डाल सकते हो। तो देखिए यहाँ चाट मसाला स्प्रिंकल कर लिया है। अब मेयोनीज को भी हमने जो पाइपिंग बैग में डाला था वो इस तरह से डाल देंगे और क्रिस्पी रैप को हम फोल्ड कर लेंगे और गर्मा गर्म रैप को हम कट करके फिर सर्व करेंगे। तो एक रैप को असेंबल करके रोस्ट करने में 3 से 4 मिनट लगेगी। तो देखिए इस तरह से क्रिस्प हो जाएगा, तब रैप को हम चॉपिंग बोर्ड पे रख देंगे और इसे भी हम कट करके फिर गर्मा गर्म रैप को सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार एकदम हेल्दी रैप बनकर तैयार है, जिसे आप टोमेटो सॉस या फिर हेल्दी मेयोनीज के साथ सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप भी डिनर के लिए एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।